ये देखिए फ्रेंड्स, ये छोले मसाला कितनी अच्छी बनी है और इसमें से तो बहुत ही अच्छा सा खुशबू निकल रही है और इसे खाने में इतना टेस्टी लगती है कि आप एक बार इस तरीके से ये छोले मसाला अपने घर में बनाकर तो देखिए। आपकी घर की लोग तो उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और इसे बनाना इतना इजी है कि बैचलर लोग भी इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मामानीज किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी छोले मसाला। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। छोले मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैं 300 ग्राम छोले को पानी के अंदर पूरी रात भिगो के रख दिए थे। ये देखिए, ये कितनी अच्छे से फूल गई है और इसे मैं 3 से 4 बार अच्छे से वॉश भी कर लिया है। अब हमें इसे प्रेशर कुकर के अंदर उबाल लेना है। अब मैं ये छोले को पानी से उठा के प्रेशर कुकर के अंदर डाल देती हूँ और अब हमें इसके अंदर डालना है पानी। हम उतना ही डालेंगे ताकि ये छोले पानी के अंदर अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ पे मैं 5 कप पानी को डाल दिया है। फिर इसके अंदर हमें थोड़ा सा नमक डालना है ताकि छोले फीका ना लगे। मैं हाफ टी स्पून नमक डाला है, इसे मिला देंगे। अभी मैं प्रेशर कुकर की ढक्कन को बंद कर देती हूँ और गैस की फ्लेम को एकदम ही हाई पे करके इसे हमें 5-6 सीटी लगाना है ताकि ये छोले अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। यहाँ पे 6 सीटी लग गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और ये प्रेशर कुकर को हम अभी नहीं खोलेंगे, इसका प्रेशर अपने आप खत्म होने तक वेट करेंगे। तो चलिए तब तक मसालों को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 4 मीडियम साइज की प्याज को बड़ा बड़ा पीसेस में काट लिया है। 1 मीडियम साइज की लहसुन की कलियों को छील लिया है। 9 से 10 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं। और 2.5 इंच के करीब अदरक को ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें इन सारी चीजों को मिक्सी के अंदर डाल के एक महीन सा पेस्ट बना लेना है। और ये अदरक लहसुन के साथ हमें सारा प्याज को पहले ही नहीं डालना है, नहीं तो ये अच्छे से पेस्ट नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा सा प्याज को डालेंगे और ये बाकी प्याज को मैं बाद में पेस्ट बना लूंगी। यहाँ पे हमारा पेस्ट मसाला बन के एकदम रेडी है, तो इसे मैं अभी साइड में रख देती हूँ और चलिए बाकी मसालों को भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 मीडियम साइज की लाल टमाटर को चॉप कर लिया है। इसे भी हमें इस तरीके से पेस्ट बना लेना है, तो इसे साइड में रख देंगे और चलिए आप प्रेशर कुकर को खोल के छोले को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रेशर कुकर की प्रेशर अपने आप खत्म हो गई है। तो अभी मैं इसकी ढक्कन को खोल के छोले को चेक कर लेती हूँ। अगर इस टाइम पे भी आपकी छोले अच्छे से नहीं गला है तो आप ये प्रेशर कुकर की ढक्कन को फिर से लगा के और 2 सीटी लगा लेना, तो आपकी छोले भी इस तरीके से गल जाएगी। कितनी अच्छे से हमारा छोला बॉइल्ड हुई है आप देख ही सकते हैं, लेकिन एकदम मैश नहीं हुई है। एकदम परफेक्ट तरीके से ये छोले उबल गई है। अब हम ये छोले को पानी के अंदर से छान लेंगे, इसलिए मैं इसको एक स्टैंडर के ऊपर डाल के इसका पानी को अलग कर लिया है। ये पानी को हमें फेंकना नहीं है, इससे ही हमारा सारा ग्रेवी बनेगी। इसे हम ढक के साइड में रख देंगे और चलिए अब छोले को पकाना शुरू करते हैं। यहाँ पर गैस को मैं फिर से ऑन करके पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके अंदर 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल से भी ये छोले बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल से इसका कलर ज्यादा अच्छी बनती है। तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगी, तेल से एकदम धुआं निकलेगी, तब हम इसके अंदर खड़े मसाला डालेंगे। यहाँ पर मैं 4 छोटा इलायची को तोड़ लिया है, 4 लौंग, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ा इलायची। और इसे डालने के साथ साथ ही हमें गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे कर लेना है, नहीं तो हमारा ये खड़े मसाला जल जाएगी। फिर हम इसके अंदर 1 सूखी हुई लाल मिर्च को तोड़ के डालेंगे, 2 तेजपत्ता और हाफ टी स्पून जीरा। इसे हम 30 सेकेंड तक तेल के अंदर थोड़ा सा चटकने देते हैं ताकि इसका फ्लेवर तेल के साथ अच्छे से मिक्स हो पाए। फिर हम इसके अंदर पहले से पेस्ट हुई पूरी मसाला को डालेंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। और अभी मैं गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है और ये मीडियम फ्लेम पे ही हमें ये पेस्ट हुई मसाला को 3 से 4 मिनट तक इसे भून लेना है ताकि ये मसालों की कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए। तो इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे और इसे नीचे से फिर से एक बार चला देना है और बिना ढक्कन के इसे मैं और 2 मिनट तक इस तरीके से भून लेती हूँ। फिर हम इसके अंदर बाकी मसाला ऐड करेंगे। अब ये मसाला थोड़ा सा भून गई है। अब मैं इसके अंदर पेस्ट की हुई टमाटर को डाल के इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसे ढक के फिर से और 2 मिनट तक थोड़ा सा पका लेती हूँ ताकि टमाटर की कच्चापन भी थोड़ा सा कम हो जाए। 2 मिनट के बाद कवर को हटा के इसे फिर से नीचे से अच्छे से चला देंगे ताकि ये मसाला नीचे चिपक के जल ना जाए। अब हमें इसके अंदर सारा पाउडर मसाला ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भुनी हुई जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे तीखा भी कम होती है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हमें ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहे नमक को मैं छोले को बॉईल करने के समय भी डाला था, इसलिए नमक हमें थोड़ा सा कम ही डालना है। और ये जो सारा सूखी मसाला हमने डाला है ये ना जले, इसलिए हमें इसके अंदर अभी दही ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून दही को अच्छे से फेंट लिया है। आप भी दही को फेंट के डालिएगा, तभी आपकी कढ़ी का कलर ज्यादा अच्छी बनेगी। और दही आपकी एकदम ही फ्रेश होनी चाहिए। और दही को डालने से पहले आप गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे कर लेना,
चाहे तो आप गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं और दही को डालने के साथ साथ ही हमें इस तरीके से चला देना है, नहीं तो आपकी दही फट जाएगी। दही के बाउल के अंदर थोड़ा बहुत दही बच गई थी, इसलिए मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून पानी को घोल के डाल दिया है, क्योंकि कुछ भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करना है। तो इसे मिला देंगे और अब हमें पैन को कवर करके मसालों को थोड़ी देर तक पकने देना है, ताकि दही का कच्चापन भी थोड़ा सा कम हो जाए। और थोड़ी देर बाद इस तरीके से चला देना है, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। और गैस की फ्लेम को अभी मैं मीडियम लो पे कर दिया है। आप इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, नहीं तो ये मसाला जल जाएगी। मसालों को हमें जलाना नहीं है, मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। आप ये मसालों को जितनी अच्छे से भूनेंगी आपकी करी उतना ही टेस्टी बनेगी। ये मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक मसालों से तेल रिड्यूस होने न लगे। 3 से 4 मिनट तक ये मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून शुगर। शुगर यहाँ पर ऑप्शनल है, लेकिन शुगर डालेंगे तो ये सारा मसाला का जो टेस्ट है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगी। आप ट्राई करके देखिएगा। और थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला अभी भी रेडी नहीं हुई है, क्योंकि ये मसालों से अभी भी तेल रिड्यूस नहीं हुई है। ये मसालों को हमें और थोड़ी देर तक भून लेना है, ताकि इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क बने और इसका क्वांटिटी भी एकदम कम हो जाए। फिर हम इसके अंदर छोले ऐड करेंगे। अब हमें छोले के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो छोले बॉईल की हुई पानी था, इसमें से मैं 2 स्पून पानी इसके अंदर ऐड करके मिला देती हूँ, क्योंकि ये मसालों को मैं बहुत ही ज्यादा भून लिया है, तो ये मसाला ना जले, इसलिए आप भी इस टाइम पे थोड़ा सा पानी को ऐड कर लेना। अब हमें ये मसालों के साथ छोले को 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा पका लेना है, ताकि छोले की अंदर तक सारा मसाला का फ्लेवर चला जाए। इसमें ये छोले और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। तो अभी मैं इसे कवर कर देती हूँ और मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसका कवर को हटा के इसे नीचे से एक बार चला देती हूँ। अब मैं इसके अंदर ग्रेवी ऐड कर लेती हूँ। तो जो छोले बॉईल की हुई पानी था इसे हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी को रख दिया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मिलाएंगे। इसे पहले मिला के देख लेते हैं। पानी आप आपके अनुसार डालिएगा, आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा ग्रेवी अब ज़्यादा डाल देना। तो पूरा पानी को मैं डाल दिया है, इसे और एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये छोले मसाला के अंदर हमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लेना है, क्योंकि ये छोले मसाला ठंडा हो जाने के बाद ग्रेवी को ज़्यादा सोक कर लेता है और ग्रेवी हमारा गाढ़ा बन जाता है। तो इसलिए आप भी ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। तो अभी मैं इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक पका लेती हूँ और गैस की फ्लेम को अभी मैं मीडियम हाई पे कर दिया है। 5 से 6 मिनट तक इसे पकाने के बाद अब मैं इसकी कवर को हटा के इसे नीचे से एक बार चला देती हूँ। ये देखिए ग्रेवी अच्छे से उबल रही है। ये छोले मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसकी टेस्ट को और भी इनहेंस करने के लिए अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून छोले मसाला पाउडर और 2 टीस्पून घी। इससे ये छोले का टेस्ट तो दुगना बढ़ जाएगी। इसे मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके इसे फिर से कवर करके बस हमें 2 मिनट तक पका लेना है, ताकि छोले के साथ ये छोले मसाला और घी की फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लास्ट 2 मिनट के बाद मैं पैन की कवर को हटा देती हूँ और ये देखिए हमारा छोले मसाला बनके एकदम रेडी है। इसका कलर आप देख सकते हैं और इसका खुशबू तो बहुत ही अच्छे से निकल रही है। इसे खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अभी मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे बस थोड़ा सा ठंडा होने देना है, फिर हम इसे सर्व करेंगे। अब ये छोले मसाला थोड़ा सा ठंडा हो गई है, तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। ये छोले मसाला को आप रोटी, पराठा, पूरी या फिर चापाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। तो फ्रेंड्स, आज की मेरा ये छोले मसाले की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली और मेहमान के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए आप मामानीज किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना एकदम ही मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।